आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन कल शाम दिल्ली के एक मॉल में एक आदमी ने अपनी किडनी बेचने की बात कही, सिर्फ इसलिए कि उसे नया आईफोन चाहिए। और ये घटना कोई अकेली नहीं है। पिछले हफ्ते जब एप्पल का लेटेस्ट आईफोन मार्केट में आया तो लोगों ने एप्पल शोरूम के बाहर भारी मात्रा में भीड़ लगाई। किस लिए? सिर्फ एक फोन लेने के लिए। भारत के कोने कोने से ऐसी खबरें पहले भी आई थी जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मुंबई में एक 19 साल के लड़के ने अपने घर से सोने के गहने चुराए। दिल्ली में एक इंजीनियर ने अपना इमरजेंसी फंड खाली कर दिया। चेन्नई में एक माता ने अपने बेटे को आईफोन दिलाने के लिए पैसे जोड़े क्योंकि वो 3 दिनों से भूखा था। ये सब किसके लिए? सिर्फ एक आईफोन लेने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या वाकई में ये सब जरूरी था? क्या इन लोगों की जिंदगी इस एक गैजेट के बिना अधूरी है? आज इस चर्चा में हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे एक मोबाइल डिवाइस ने लाखों लोगों को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। भारत में जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो यह किसी त्योहार से कम नहीं होता। एप्पल के शोरूम के बाहर लंबी लाइनें लगी होती है। लोग रात भर खड़े रहने के लिए तैयार हैं और कुछ लोग तो अपने ऑफिस से छुट्टी तक लेके आते हैं। नए आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में 70% से भी ज्यादा आईफोन EMI पर खरीदे जाते हैं। जो पैसा आप बचाकर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं, उस पैसे से आप आईफोन खरीदते हैं। और वहीं ये महंगे गैजेट खरीदने के बाद इनकी कीमत आधे से भी कम रह जाती है। आपको बताया जाता है कि ये नो कॉस्ट EMI है, आसान किस्तें हैं और इसके जाल में फंसकर व्यक्ति अपनी सेविंग्स और इमरजेंसी के लिए रखे गए पैसों को भी खत्म कर देता है। जैसे बिना चीनी की मिठाई में चीनी तो मौजूद नहीं रहती, लेकिन कैलोरी किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। उसी प्रकार से ये नो कॉस्ट EMI का धोखा है। इसमें ब्याज अलग अलग तरीकों से लूटा जाता है, कभी कीमत थोड़ी बढ़ाकर, कभी छूट न देकर और कभी तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। यहाँ पर कोई शक नहीं है कि आईफोन दुनिया में सबसे बेहतरीन फोनों में से एक है। यह एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट है जिसमें कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनका हम शायद पूरी जिंदगी में इस्तेमाल ना करें। हाँ, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए ये ठीक है क्योंकि वो इससे पैसा भी कमाते हैं। लेकिन बाकी अधिकतर लोगों की जरूरतें एंड्रॉइड फोन से पूरी हो सकती है। तो फिर इस दीवानगी की वजह क्या है? आखिर क्यों एक नए आईफोन का लॉन्च एक इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट बन जाता है जिसके लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हैं? कारण ये है कि आईफोन को एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है। हालात यह है कि लोग अपनी आर्थिक क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च करके आईफोन खरीद रहे हैं। जिसके पास पहले से आईफोन है वो भी नया मॉडल खरीद रहा है। आजकल एक टर्म सुनने में आती है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें लोगों को लगता है कि जो चीज बाकी सबके पास है लेकिन उनके पास नहीं है तो वे दुनिया में बहुत पीछे छूट गए हैं। हमारी युवा पीढ़ी में ये फोमोस का वायरस बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज आईफोन दिखाते हैं। वे कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। उन्हें देख करके युवाओं के मन में भी ये भावना आने लगती है कि चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास ज्ञान हो या ना हो, आपके पास कोई डिग्री हो या ना हो, आईफोन की कीमत का 10वां हिस्सा कमाने की ताकत हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आप बहुत कूल लगेंगे। इस दीवानगी में बड़े बच्चे सभी आते हैं। जुलाई 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर थी कि एक जोड़े ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया ताकि वे आईफोन खरीदकर इंस्टाग्राम पर रील बना सके। पुणे का 25 साल का इंजीनियर इसका परफेक्ट उदाहरण है। उसका पुराना आईफोन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ दूसरों को देखकर उसने 1.5 लाख रुपए का नया आईफोन किस्तों पर खरीद लिया, जिससे उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा EMI में चला जाता है और उसके ऊपर आर्थिक तनाव हो गया। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। 16, 17, 18 साल के बच्चे जिनकी फैमिली कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है वो भी आईफोन खरीदने के लिए जिद कर रहे हैं। एक किशोर ने अपनी फूल बेचने वाली मां पर आईफोन के लिए इतना दबाव डाला कि उसने 3 दिनों तक खाना छोड़ दिया। नागपुर, नवी मुंबई और आंध्र प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां 17 से 18 साल के युवाओं ने आत्महत्या कर ली क्योंकि माता पिता 1.5 लाख रुपए का आईफोन नहीं दिलवा पाए, जबकि कुछ को तो एंड्रॉइड फोन दिला दिया गया था। नागपुर में एक और घटना हुई जहाँ एक बच्चे ने, जिसके माता पिता रिक्शा चलाते थे, पड़ोसियों के घर से सोना और नकदी चुरा ली। ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं। लोग बिना कुछ ये समझे कि वो कैसे तकनीकी के जाल में फंसते जा रहे हैं, अपने प्रियजनों को आईफोन गिफ्ट करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी और सन्यासी जो पहले से ही दुनियादारी की चकाचौंध से दूर भगवान की शरण में हैं, उन्हें भी आईफोन को स्टेटस सिंबल बताकर गिफ्ट किया जाता है। इसलिए कई धोखेबाज कंपनियां इसका बहुत फायदा उठा रही हैं, क्योंकि लोग इतने बेताब हैं कि कैसे भी आईफोन मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। ऐसी खुशी जो हर साल नया आईफोन आने पर बदल जाती है। तो क्या ये सच्ची खुशी है? बिल्कुल नहीं, यह तो झूठे सुख का वादा है। चीजें हमें सुख देती है, सुविधा देती है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे तब चाहिए जब वो मुझे चाहिए। ये सोच आजकल सब जगह दिखती है। देते हो तो ठीक,
वरना मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आजकल हम एक स्वार्थी दुनिया में जी रहे हैं। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आईफोन में कोई समस्या है। सच तो यह है कि यह दुनिया के सबसे अच्छे फोनों में से एक है। सिक्योरिटी, कैमरा और बाकी सब कुछ बेहतरीन है। समस्या फोन में नहीं है, समस्या इस सोच में है कि सिर्फ आईफोन लेना ही सब कुछ है। यह समय जिसमें हम जी रहे हैं ये कलयुग है और इसका एक लक्षण है दिखावा। होता कुछ और है, दिखावा किसी और चीज का किया जाता है। आज की मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि उसकी पैकेजिंग कैसे की गई है, उसकी मार्केटिंग कैसे की गई है। आपको जरूरत हो या ना हो, लेकिन मार्केटिंग की चकाचौंध ऐसी बना दी जाती है कि उसके बिना लगता है कि ये जीना भी कोई जीना है। हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन खुशी का स्रोत नहीं है। हमें लगता है कि इंद्रियों को वो दे दो जो उन्हें चाहिए तो इससे खुशी मिल जाएगी। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। इन 5 इंद्रियों से जुड़े सुखों के पीछे हम पागलों की तरह भागते हैं। किसी भी एंड्रॉइड फोन में इन 5 सुखों में से 4 सुख तो होते ही हैं। आप दुनिया में कहीं का भी कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, तो फिर उसमें भी आईफोन का सबसे उच्च स्तर का सुख लेने की इच्छा क्यों? क्योंकि दुनिया में सब उसके पीछे भाग रहे हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ जाने, बिना जरूरत के हम भी उसी दौर में शामिल हो जाते हैं। शास्त्रों में एक श्लोक है, पतंग मातंग कुरंग भृंग वीन, जो 5 जानवरों का उदाहरण देता है। पतंग यानी कीड़ा। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जब कोई दिया या बल्ब जलता है तो छोटे कीड़े उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। उनकी आंखों की कमजोरी यह है कि वे आग की लपटों से इतने आकर्षित होते हैं कि उसके एकदम पास चले जाते हैं। उनका शरीर गर्म होने लगता है। वे जानते हैं कि और पास जाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते और मर जाते हैं। मातंग यानी कि हाथी। एक शक्तिशाली हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? हाथी को स्पर्श का सुख बहुत प्रिय होता है। एक प्रशिक्षित हाथी हाथी के पास जाकर उसे छूकर आगे निकल जाती है। हाथी उसके पीछे भागता है और पहले से तैयार हुए गड्ढे में गिर जाता है। कुरंग यानी कि हिरण। हिरण बहुत तेज भागता है, उसे पकड़ना आसान नहीं होता। शिकारी उसे पकड़ने के लिए मधुर संगीत बजाते हैं। उसे सुनकर हिरण के कान खड़े हो जाते हैं और वह बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है, तब उसे मार दिया जाता है। भृंग यानी कि एक खास तरह की मधुमक्खी जो लकड़ी में भी छेद कर सकती है, लेकिन कमल के फूल की सुगंध इतनी आकर्षित होती है कि यह मधुमक्खी उसके अंदर चली जाती है। रात में जब कमल बंद हो जाता है तो वह अंदर ही रह जाती है। वह आसानी से बाहर आ सकती है, लेकिन सुगंध में इतनी मदहोश रहती है कि कोशिश ही नहीं करती। मीन यानी कि मछली। मछली इतनी फिसलन भरी होती है कि मछुआरा उसे पकड़ ही नहीं पाता, लेकिन मछली की स्वाद लेने की इच्छा ही उसकी दुश्मन बनती है। मछुआरा कांटे में कीड़ा फंसाकर उसे देता है। मछली कांटे को अपने मुंह में लेती है और फिर आसानी से पकड़ ली जाती है। यह श्लोक कहता है कि इन जानवरों की एक इंद्रियों की इच्छा इनकी मौत का कारण बनी, तो उस इंसान का क्या होगा जो 5 इंद्रियों से घिरा हुआ है और सोशल मीडिया से हर समय उसके ऊपर बमबारी हो रही है। तो क्या करना होगा? हमें पूछना होगा कि इसका स्थायी समाधान क्या है, और ये समाधान हमें आध्यात्म देता है। आध्यात्म का मतलब बाल कटवाना नहीं, कपड़े बदलना नहीं या हिमालय में जाकर बैठना नहीं होता। आध्यात्म का मतलब है सिर्फ अपनी चेतना को बदलना। खुश रहने के लिए हमें आईफोन के ऊपर, बाहरी चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर अपनी निर्भरता को छोड़ना होगा। नहीं तो जब इंद्रियां हमारे मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है तो हमारी बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। उतना ही दीजिए जितना आवश्यक है। इंद्रियां संतुष्ट होने के लिए बनी है, तृप्त होने के लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हाँ, सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।